नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत के महान न्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है। महान न्यायवादी से संबंधित कौन सा कथन गलत है। देखते हैं विकल्पों को। पहला विकल्प है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो यही विकल्प जो है आपका गलत है कि केवल उसे उच्चतम न्यायालय में नहीं बल्कि उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, यानी भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में जो है उसे सुनवाई करने का अधिकार है। भारत के महान न्यायवादी को, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ विधि अधिकारी होते हैं, कानूनी अधिकारी होते हैं। इनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। अगले प्रश्नों को देखें और अगले विकल्प भी इस प्रकार से है, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्ता हो। यह सही बात है। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देता है, वो भी सत्य है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। मूल अधिकार का भाग नहीं है, देखें तो शिक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार का भाग तो है ही। अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है शिक्षा का अधिकार को। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 17 में है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 29-30 में है अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार। पर्यावरण का संरक्षण ये जो है अनुच्छेद 12 से 35 अर्थात भाग 3 के अंतर्गत नहीं है। ये जो है आपका पर्यावरण का संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अर्थात ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी रखा गया है। तो इसलिए डी विकल्प जो है गलत है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919, जिन्हें आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 कहते हैं, उन्हीं के माध्यम से पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द, गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है प्रस्तावना में ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। अनुच्छेद जापान के संविधान से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और दक्षिण अफ्रीका से जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो राधाकृष्णन मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे, बाकी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, ये सभी को जो है अन्य अन्य विभागों का मंत्री दिया गया था। जैसे शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सी जो है सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239, ये सत्य है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 जीवी वीटो शक्ति, ये सत्य है। संसद के सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85, ये भी सही है। आंधी की ये जो है डी विकल्प हो जाएगा कि ये सभी कथन जो है सत्य हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है। 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अगर देखेंगे तो वो 4 राज्य में ही जो है 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है, जो कि इस प्रकार से है। मेघालय है और बात करेंगे उसके बाद जो है
असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा है। ये सिक्किम और मणिपुर जो है नहीं है, 3 और 4। तो आंसर डी हो जाएगा, जो कि नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? तो भारतीय संविधान की जो है संघीय लक्षण इनमें से कौन सा है? तो लिखित संविधान ये भी है, कठोर संविधान ये भी है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण भी जो है ये संविधान की संघीय लक्षण का उदाहरण है। तो आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? दिए गए विकल्प में विधानसभा की सर्वाधिक संख्या को देखना है। उत्तराखंड में विधानसभा का 70 है और हिमाचल प्रदेश में 68 है। फिर बात करें अरुणाचल प्रदेश में 60 है और मिजोरम में जो है कितना है? तो 40 है। तो अगर तो इस प्रकार से देखा जाए तो सर्वाधिक जो है उत्तराखंड में हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कम से कम 12 हो सकती है, अधिक से अधिक जो है विधानसभा के 15%, या केंद्र में रहेगा तो लोकसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र में जो है आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, जो कि इस प्रकार से है। अंग्रेजी है, अरबी है, चीनी है, फ्रांसीसी है, रसियन है, स्पेनिश है। तुल्लाल या फिर थुलाल किस राज्य की एक व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? थुलाल, तो ये हो जाएगा केरला की है। अगले प्रश्नों को देखें। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है? मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में कर्नाटका राज्य में स्थित हैं और ये बीजापुर ज़िले में है कर्नाटक के, और पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है बनाया गया था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेल या फिर आधुनिक ओलंपिक खेल ग्रीस यूनान में हुआ था। 1896 से प्रारंभ हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अगले प्रश्नों को देखें। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा शशि थरूर हैं। लेट मी से इट नाउ, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा राकेश मारिया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड एम हर्स्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 1826 के बीच के दौरान जो है लड़ा गया था और यह यांडवों की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। अगले और बात करें 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इन्हीं के समय में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। और बात करेंगे ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी बम्बई में, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बेपेस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। अगले प्रश्नों को देखें। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस हुए थे निर्वाचित। फिर 1939 में हुआ था त्रिपुरी संकट, यानी कि 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी के प्रिय उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर जीता था और उसके बाद त्यागपत्र दे दिए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए थे 1939 में, और सुभाष चंद्र बोस के 1939 में त्यागपत्र के बाद जो है तत्पश्चात राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, और ये मार्च 1940 के जो है लाहौर अधिवेशन में हुआ था।
ये घोषणा और इसकी अध्यक्षता अली जिन्ना ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और गांधी जी के बात करेंगे आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए जो है विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। अगले प्रश्न को देखें। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था, यानी कौन सा प्रयोग जो है सबसे कम समय तक चला था? तो बात करेंगे 1909 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1909 जो है कम समय तक जो है प्रयोग में चला था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? देखते हैं। 1767 से 1769 प्रथम आंग्ल मराठा। प्रथम आंग्ल मराठा जो है 1775 से 1782 में लड़ा गया था, तो इसलिए ये विकल्प गलत है। और बात करें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ये सत्य हैं। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सत्य हैं। 1845-46 में द्वितीय आंग्ल सिख नहीं बल्कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। अगले और तो यानी कि 2 और 3 केवल जो है सी विकल्प हो जाएगा, 2 और 3 ही सत्य हैं। खैरा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो खैरा का युद्ध 1707 में ताराबाई और शाहू के बीच, शक्कर खेरा 1724 में, पाल खेला 1728 में। अगले प्रश्नों को देखें। पुस्तक है शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे इनायत खां। अगले प्रश्न को देखें। किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र ये जो है 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि शाहजहां के दरबार में रहा करते थे। निम्न में से कौन सा कवि शगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? शगुन भक्ति से जो है नहीं थे। तो कबीर जो थे कबीरदास, तो ये निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। कबीर जो है निर्गुण भक्ति से संबंधित थे, सगुन से नहीं थे। सगुन में सूरदास, चैतन्य और तुलसीदास हो जाएगा। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो देवल जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रसिद्ध था किस काल के दौरान में? तो ये सल्तनत काल के दौरान में जो है प्रसिद्ध रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीअर्स की संज्ञा किसने दिया? तो एडवर्ड थॉमस ने दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? महान स्नानागार और महान अन्नागार अन्न भंडार के लिए, स्नानागार स्नान के लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्व वेद में कहा गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये श्रीलंका क्षेत्र नहीं था, अफगान था, कलिंग था, बिहार था। 95वां जो है ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया, तो इस गाने के संगीतकार कौन हैं? तो ये हैं M.M. कीरावानी। अगले प्रश्न को देखें। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात गेल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? गेल के निदेशक जो है नए बने हैं, तो ये हैं संदीप कुमार गुप्ता। स्थापना 1984 में हुआ था। और वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है? तो 12 है। अगले प्रश्न को देखें। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? INS बेला को फ्रांस के द्वारा इसे विकसित किया गया है। हाल ही में आए मेंड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो UAE के द्वारा मेंड्स तूफान का नामकरण किया गया। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग मिला है, तो तेजपुर लीची किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। और बिहार में शाही लीची बिहार राज्य से संबंधित है। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया,
तो बालकृष्ण दोषी का संबंध जो है वास्तुकला क्षेत्र से रहा था। निधन हुआ था 24 जनवरी 2023 को। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो RK सिंह बने हैं, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुई थी और भारत में ही इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अगले प्रश्न को देखें। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां हुआ था संगम अभ्यास, तो ये कहाँ पर हुआ था? भारत अमेरिका के बीच 7वां संगम अभ्यास गोवा में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा पर जो है ऑपरेशन अलर्ट जो है चलाया गया था। अगले प्रश्न को देखें। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था? डेनमार्क। और वहीं भारत का क्रम देखा जाए तो भारत जो है किस क्रम पर है? तो 8वें क्रम पर है। अगले प्रश्नों को देखें। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ राशियां जो है आवंटित की गई हैं। और जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? तो ये महिला आयोग के द्वारा जो है इनकी शुरुआत की गई। शुरुआत हुआ था 16 नवंबर 2022 ईस्वी को। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती खेल से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कोस्टा रिका में जो है किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो कोस्टा रिका में। और पुरुष का जो है अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप तो ये होगा इंडोनेशिया में। पुरुष का, महिला का कोस्टा रिका में। अगले प्रश्न को देखें। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न को देखें। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व दाल दिवस 16 फरवरी को मनाया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और यह 2018 से जो है मनाया जाता है। डुरंड कप 2022 के विजेता कौन सी टीम रहे हैं? तो ये रहे हैं बंगलुरु टीम, और मुंबई सिटी को जो है हराकर जीता था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो यह है द फैबलमैन्स को दिया गया। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो 2023 तक जो है शुरुआत की जाने की घोषणा की गई है। और ये जो है 695 किलोमीटर बनेगा 54,000 करोड़ रुपये की लागत से। हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार के वह जिला जहां पर वाटर स्पोर्ट सेंटर खोलने की घोषणा की गई है तो यह है कैमूर जिला। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो जो है गुजरात इलेक्शन हुआ था 2022 में, तो इसके तहत जो है आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो इसके बनने से जो है राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 8 हो गया था, लेकिन 2 पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया, 2 माइनस हो गया, तो वर्तमान में 6 पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हैं। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है इंग्लैंड को दिया गया। और ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने जो है फ्रांस को हराकर जीता था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न को देखें।
राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो राष्ट्रपति चुनाव 2022 में हुआ था, कुल मिलाकर देखा जाए तो 2754 वोट पड़े थे, जिनमें 4701 वोट को वैध करार दिया गया और द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने कि 2824 वोट प्राप्त किए थे। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में जो है बुध ग्रह लगाता है। कितने दिनों में? तो 88 दिनों में जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं और यह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन हैं? तो विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप तो ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगले प्रश्न अगर देखेंगे सीरियली क्रम में जो है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है अनाई मुडी, जो कि इसकी ऊंचाई जो है 2695 कितना है? मीटर है। अगले प्रश्न को देखें, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में स्थित है और यहीं पर जो है एक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भी यह एक भाग है। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नीली क्रांति की शुरुआत जो है 1970 में हुई थी और ये इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगले प्रश्नों को देखें, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी से प्राप्त होता है पौधों को? तो ये लोम मिट्टी से प्राप्त होता है। तो इसलिए राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। लोम मिट्टी को जो है और कौन सा मिट्टी कहा जाता है? दोमट मिट्टी कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम तट पर जो है अवस्थित है डार्लिंग श्रृंखला। यह जो है मरले, डार्लिंग बेसिन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना समतल उपजाऊ मैदान है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है और इसके अंतर्गत जो देश हैं देखेंगे सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती है। इथोपिया, जिबूती, सोमालिया है। अगले प्रश्न को देखें, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आम तौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो ये हो जाएगा ट्रांसड्यूसर। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण देखा जाए तो इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बम है। विद्युत मोटर के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर के उत्पादन से संबंधित देखें तो अगर देखें पहले विकल्प से चलें, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये सत्य है। दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं, ये भी सत्य हैं। विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, तो यही जो है गलत है। विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से करता है, ये भी सत्य है। ओम का नियम किसके और किसके बीच संबंध को वर्णन करता है यानी कि दर्शाता है? तो ओम का नियम आपको पता है कि V बराबर क्या है? IR है। V बराबर IR है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है विद्युत धारा और विभवांतर के बीच को जो है दर्शाता है। विद्युत धारा और विभवांतर। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से
तीसरे नियम के लिए सही है, न्यूटन गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो ये हो जाएगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? किस प्रकार की किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो ये हो जाएगी एक्स किरणें। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता देखेंगे, आवृत्ति है, आयाम है, तरंग दैर्घ्य है, लेकिन माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो निष्क्रियकरण जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, यह डाल्टन का जो है नियम दिया गया था, कथन है। अगले प्रश्नों को देखें, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकती है, अधिक से अधिक तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकती है। अगले प्रश्न में देखें, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये बॉयल्स लॉ के अनुसार से होती है। अगले प्रश्नों को देखें, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? अगर 7 से 14 तक जाएंगे वृद्धि होगा तो OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि होगा, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और पीएच मान जो है अम्लता और क्षारता को दर्शाता है। अगले प्रश्नों को देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यानी यह किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? तो ये हेलोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। वर्ग 17 में स्थित है 5 तत्व जो कि हेलोजन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? जो भिन्न है उन्हें हम चुनना है, तो पोटेशियम भिन्न है। इनके अलावा अगर देखेंगे जल में जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, गैलियम है, तो ये आवर्त सारणी में जो है पी ब्लॉक में ये सब आते हैं और पोटेशियम एस ब्लॉक में ये आते हैं। ये सब जो हैं पी ब्लॉक में आते हैं। अगले प्रश्न को देखें, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र तो ये हो जाएगा NH4 का होल 2 SO4। अगले प्रश्न को देखें, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसी द्रव होता है जो मौजूद होता है कहाँ में? साइटोप्लाज्म में। तो ये मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। अगले प्रश्न को देखें, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो ये जटिल ऊतक में होती है। अगले प्रश्नों को देखें, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन जो है तो ये हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण से। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो अकशेरुकी प्राणियों में जो है एरेक्निड है, कीट है, मोलस्क प्राणी है, सरीसृप जो है इसके अंतर्गत नहीं है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यंत्र इंडोस्कोप जो है कहलाते हैं, जिसमें कि शरीर के आंतरिक भागों की जांच की जाती है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का संग्रह कहाँ में होता है? अग्र मस्तिष्क में। अगले प्रश्नों को देखें, किसी
जंगम जोड़ मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इन्हें साइनोवियल द्रव कहा जाता है। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन जो है यह थायरॉक्सिन को जो है संश्लेषित करने के लिए आवश्यक तत्व हैं। अगले प्रश्न को देखें, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है और रासायनिक नाम जो है डी का कैल्सीफेरॉल, सी का जो है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, B1 का थायमिन, ए का रेटिनॉल, ई का टेकोफेरॉल। अगले प्रश्नों को देखें, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? बैक्टीरिया के संक्रमण का जो है सबसे आम इलाज जो है तो ये हो जाएगा एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं कौन कौन से दिए गए विकल्प में? तो एक तो हो जाएगा कि यह विभेदित उत्पाद, फिर दूसरा हो जाएगा क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता में। तो आंसर ए हो जाएगा 1 और 2। अगले प्रश्नों को देखें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो UNDP का मुख्यालय ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में जो है स्थित हैं और यह गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने हेतु काम करता है। अगले प्रश्न को देखें, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? तो ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है सर्वोच्च प्राथमिकताएं दी गई। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय तो ये हो जाएगा हैदराबाद में स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें, ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।